इसके बाद आगे मूव करते हैं। अब देखो, अभी तक हमने देखा कि क्या देखा कि जो भी आपका लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, वो लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद वो मूव करके निकल जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वहां पे आपको आपका इमेज दिख जाता है। तो जो सरफेस जिस पे वो स्ट्राइक कर रही है, वो सरफेस आपका क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है। मिरर है क्या? कुछ नहीं, एक पॉलिश सरफेस है जिसमें कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है, और वहां से क्या हो जाता है, आपका जो रिफ्लेक्ट लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो आपका क्या हो गया? मिरर हो गया। वो सरफेस जो होगा वो क्या कहलाएगा? मिरर कहला रहा है। जहां पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक्चुअली में जो मिरर है, ये ऐसा सरफेस है जो कि क्या है, ये वेरी स्मूथ सरफेस, आप इसको बोल सकते हो। ये क्या है? एक टाइप का वेरी स्मूथ सरफेस होता है। अब देखो यहाँ पे मिरर जो होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं? मिरर जो है दो टाइप्स के होंगे। पहला जो होगा प्लेन मिरर, दूसरा आपके पास होगा स्पेरिकल मिरर। और जो स्पेरिकल मिरर्स होता है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं? दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपके पास कॉनकेव मिरर, और एक होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। एक आपके पास होता है कॉनकेव मिरर, और एक आपके पास कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप्स के आपके पास मिरर आ गए, ठीक है। एक आपके पास प्लेन मिरर, एक आपके पास स्पेरिकल मिरर, एक आपके पास स्पेरिकल मिरर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि आपने बोला एक कॉनकेव मिरर और एक हो गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है क्या नहीं होता। हम इस चैप्टर में क्लास 10th के अंदर जो एक्चुअली में पढ़ाई करेंगे किसके बारे में? स्पेरिकल मिरर के बारे में, क्योंकि 9th में आप लोगों ने जो पढ़ के आए हो वो एक्चुअली में आप लोगों ने प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ रखा है। अगर जैसे आपको लगेगा कि अगर प्लेन मिरर्स के बारे में भी पढ़ना है तो आप लोग बता देना, हम लोग कर लेंगे उसको बाद में। तो हाल फिलहाल हम स्पेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। अब स्पेरिकल मिरर एक्चुअली में होता क्या है? तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स हैविंग अ कर्व सरफेस दैट आर painted on the painted one of the sides. Spherical mirrors in which inward surface are painted are called convex mirror, while the spherical mirror in which the outer surface are painted is called convex mirror. Oh sorry, उल्टा बोल दिया, ये convex mirror और ये concave mirror। मतलब क्या हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेरिकल मिरर होता क्या है, तो सर स्पेरिकल मिरर कुछ नहीं है। स्पेरिकल मिरर ऐसा मिरर है जिसका जो सरफेस होगा ना मिरर का, वो सरफेस कैसा होगा आपके पास? कर्व सरफेस होगा। वो सरफेस कैसा होगा आपके पास? कर्व्ड सरफेस होता है। ऐसा मिरर जिसका जो सरफेस है वो कैसा है? कर्व्ड है। वो क्या हो गया आपके पास? स्पेरिकल मिरर। और जो स्पेरिकल मिरर जैसे ये कर्व सरफेस है, अगर जिसका इनवर्ड साइड, जिसका इनवर्ड का मतलब हो गया अंदर की साइड, अगर अंदर की साइड को पेंट किया हुआ है, जैसे अंदर वाली साइड अगर इसकी पेंट करी हुई है, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इस साइड में अगर पेंट कर रखा है, मिरर के इस साइड में अगर पेंट कर रखा है, तो इस टाइप के यहाँ से पेंट कर दिया मैंने, तो ये पेंटेड साइड हो गई। अब ये पेंटेड साइड हो गई। जब ये पेंटेड साइड हो गई तो ये जो दूसरी वाली साइड है ना, यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होगा। ये आपके यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। तो जिस सरफेस से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी उसको हम रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं, और जो आपका पेंटेड सरफेस होता है उसको आप हार्ड सरफेस या पेंटेड सरफेस बोलते हो। इसी तरीके से तो इस टाइप का मिरर जिसका अंदर वाला साइड क्या हो? हार्ड सरफेस, और बाहर वाला साइड कर्व्ड का क्या हो? रिफ्लेक्टिव सरफेस, उसको आप क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसका बाहर वाला साइड, जो बाहर वाला पोर्शन है वो क्या है आपका? हार्ड है या पेंटेड है, और अंदर वाला सरफेस आपका क्या है? रिफ्लेक्टिव है। यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होगा, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको आप क्या बोलते हो? कॉनकेव। अरे केव, केव यानी गुफा होता है ना, आप बस इतना याद रखो। केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है ना, जो आप केव होता है। तो उस केव कैसा होता है? इसी टाइप से होता है ना, झुका हुआ। तो केव जो होता है इसी शेप का होता है। तो केव से याद रखो कि अंदर, जो अंदर की तरफ होगा ना, वही क्या होगा आपके पास? कॉनकेव। जो इसका अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा वो आपका क्या होगा? कॉनकेव। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको स्पेरिकल क्यों बोलते हैं? स्पेरिकल क्यों बोलते हैं? इसको समझो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक चीज समझते जाना और बताते जाना कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। अब सपोज करो कि एक आपके पास स्पेरिकल पाइप है, एक स्पेरिकल पाइप है। अब जो स्पेरिकल पाइप है आपके पास, तो ये वाला अगर मैं बोलूँ कि ये सर्कल है, आपको सर्कल दिख रहा है, मैं इसको कट कर लिया एक रिंग टाइप का, तो ये सर्कल है। तो इसका जो सेंटर होगा ना, ये सेंटर ही तो होगा सर। बताओ हाँ या ना? ये सेंटर ही होगा। मैंने ये इसके डायमीटर सेंटर है, इसको मैंने कट कर लिया। अब मैंने कट कर लिया,
तो जब मैं इसको कट करता हूं ना, तो आपके पास दो टाइप के सरफेस दिख रहे हैं, बनता हुआ दिखेगा। एक तो ऐसा, ये वाला पोर्शन आपको यहां दिख रहा है, और ये वाला पोर्शन आपको यहां दिख रहा है। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दो टाइप्स के मैंने सरफेसेस को आपके कट कर लिए। अब यहां पे मैंने क्या किया कि इसका जो बाहर वाला सरफेस है ना, ये बाहर वाला, इसको मैंने पेंट कर दिया, इसको मैंने पेंट कर दिया। तो ये वाला तो मेरे पास सरफेस क्या हो गया, पेंटेड सरफेस आया ना, ये पेंटेड सरफेस हो गया। और इधर वाला जो सरफेस जो अंदर की तरफ से है वो क्या है आपके पास, ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये आपके पास हो गया रिफ्लेक्टिव सरफेस। ऐसे ही मैंने क्या किया, इस सेकंड वाले में इसको मैंने यहां से पेंट कर दिया, आपके अंदर वाला जो सरफेस है इसको पेंट कर दिया। तो जब इसको अंदर की तरफ मैंने पेंट कर दिया, तो ये वाला जो इसका बाहर वाला पोर्शन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना। अब ये वाला जो मिरर है जिसका अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये आपके पास बनता है क्या, कॉनकेव मिरर। और ये वाला आपके पास क्या बनता है, कॉन्वेक्स मिरर। एक टाइप का ये स्पेरिकल, एक टाइप का ये स्पेयर का ही तो पार्ट है, स्पेरिकल पाइप का ही तो पार्ट है ये, इसीलिए इसको हम स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। और ये इसी से एक्चुअली में एक पोर्शन से मिलके बना है। अब यार यहाँ पे ढंग से देखो जरा, ढंग से देखना है ना, ये एक्चुअली में ये क्या है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहां से एक लाइन बनाऊं, तो ये मान लो इसका सेंटर था जिससे मैंने कट किया। तो जिस सेंटर से आपने कट किया ना, ये जो सी लिखते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपका सेंटर था ना ये वाला, इसी को आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो। अच्छा, अब ये जो सेंटर का अगर हाफ करोगे, इस सेंटर का जहां पे आप हाफ करोगे, अगर सेंटर का भी आपने हाफ कर दिया, तो सेंटर का आपने हाफ किया, तो ये जो पॉइंट होता है इसको आप बोलते हो फोकस। क्या बोलते हो, फोकस बोलते हो। और जिस जहां पे ये जो आपकी, अच्छा ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट जो कि सेंटर से पास होके जाती है, जैसे ये सेंटर से पास होके जा रही है ना, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मिरर पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिरर के ऊपर जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस कर्वेचर पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। बोलो समझ आया। अब यार एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ढंग से यहाँ पे समझना कि मैंने बोला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपके पास क्या है, एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकल लेंथ। आप मेरे को बताओ, फोकल, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा, वो फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में कितना होगा, हाफ होगा, डबल होगा, कि 3 टाइम होगा, कि 1 टाइम होगा। मैं लिख रहा हूं, हाफ होगा, पहला हाफ होगा, दूसरा डबल होगा, तीसरा 4 टाइम होगा, या 4 टाइम, फोर्थ ऑप्शन आपके पास कि 1 टाइम होगा। कि जो सेंटर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकस के कितने टाइम्स होंगे, उसका डिस्टेंस कितना होगा। बिल्कुल, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकस का क्या होगा, डबल होगा। क्यों, क्योंकि जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक टाइप का रेडियस हो गया, और ये फोकस क्या हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। तो आप बोल सकते हो, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकस का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपकी जो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर, ये जो लाइन जो जा रही है, जो कि कहाँ पे एकदम सेंटर से पास होते हुए निकल रही है और आपकी इस मिरर को टच कर रही है। तो ये जो सरफेस है, ये आपके पास ये क्या कहलाएगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो आपके पास पहला जो सेंटर हो गया वो क्या हो गया, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये, और ये आपके पास हो गया फोकस, जो डिस्टेंस होता है, और ये आपके पास क्या हो गया, पोल हो गया। अब बात आती है कि कोई भी डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है, एनी डिस्टेंस, आप हमेशा ध्यान रखना, एनी डिस्टेंस मेजर्ड
कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हो, कोई भी डिस्टेंस आप अगर मेजर करते हो, वो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे? हम पोल से मेजर करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, कि उसका लेंथ कितना है, तो आप कहाँ से उसको मेजर करोगे? आप उसके पोल से मेजर करोगे। तो हमने इस पॉइंट को पकड़ा, पोल को, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। समझ आ गया होगा आर से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में है कुछ नहीं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई भी लाइन जो उसके सर्कमफ्रेंस तक जाती है वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है ना। तो बस आर से डिनोट करते हैं। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ है वो क्या हो गया? एफ हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आर इज इक्वल्स टू 2f होता है। आर इक्वल्स टू 2f होता है। समझ आ गया यहाँ तक? चलो आगे देखें। अब हमारे पास क्या है, कुछ है ना, हमारे पास कुछ क्या है, आपके पास रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ, या रूल्स बोलो या लॉस बोलो, लॉस, कुछ लॉज होते हैं जो कि लाइट रे के साथ होते हैं। किसके साथ? कॉनकेव मिरर के साथ। हम केवल और केवल बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। तो कुछ लाइट रे के साथ रूल्स हैं, कुछ लॉस हैं जो कि किसके साथ हैं? कॉनकेव मिरर के साथ। पहला लॉ क्या है कि कोई भी लाइट रे, हमारे पास लाइट रे, कोई भी लाइट रे कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से आने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, हमें नहीं पता। तो जब कभी भी कोई लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आती है, हमेशा ध्यान रखो, कोई भी लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आएगी और वो कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो हमेशा और हमेशा किससे पास होगी? आपके बोलोगे सर ये हमेशा और हमेशा किससे पास होगी? ये आपके फोकस से पास होगी। बोलो समझ आया? कोई भी लाइट रे जो कि इन्फिनिटी से आ रही है और पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहाँ से पास होगी? आप बोलोगे फोकस से पास होगी। और जस्ट इसका उल्टा, उल्टा का मतलब क्या हुआ? क्या, अगर कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे आपके पास कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। कोई भी लाइट रे आपके पास कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। तो वो हमेशा कैसी हो जाएगी? आपके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दो यहाँ पे रूल देखा। पहला कि अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, इन्फिनिटी, अगर कोई लाइट रे कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई लाइट रे कैसे जा रही है? पहले से ही वो किस में जा रही है? फोकस से पास हो रही है। तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। एक मिनट यहाँ पे हमने थोड़ा ये ना, इन्फिनिटी से आ रही है और कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किधर से पास होगी? वो आपके फोकस से पास होगी। और सेकंड केस में क्या देखा कि अगर कोई लाइट रे, जस्ट इसका उल्टा हो गया, कि अगर फोकस से पास हो रही है तो वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दो लॉ आपको ध्यान हो गया। तीसरा रूल जो आपको यहाँ पे देखना है वो क्या है, कि अब ये यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ से आपके फोकस से आ रही है ना, ये देखो यहाँ से फोकस से आ रही है, कैसी हो गई? पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये आपके पास ये दूसरा रूल इसमें वर्क कर रहा है। तीसरा आगे देखो आप, दूसरा तीसरा पॉइंट कि व्हेन इंसिडेंट रे when incident ray passes through the curvature, center of curvature, when the incident ray passes through the center of curvature, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जैसे ये मैंने बनाया आपके लिए और ये ऐसा है ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई लाइट रे, कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर से पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आ रही है, तो वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। देखो यहाँ पे रेड कलर वाली लाइट आ रही है इंसिडेंट, और ब्लू कलर में वापस चली जा रही है। तो जिस पाथ में वो आपकी सेंटर, अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो उसी पाथ में वो वापस चली जाएगी। ये आपके पास कौन सा रूल हो गया? थर्ड रूल। फोर्थ रूल आपका क्या कहलाता है? फोर्थ रूल, जो आपका फोर्थ रूल हो गया, फोर्थ रूल ये है कि
आपके पास इस बार क्या है कि कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है, वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है? पोल पे स्ट्राइक कर रही है। कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है? पोल पे स्ट्राइक कर रही है। अगर वो पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो वो पोल्स पे जिस एंगल पे ये स्ट्राइक कर रही है, उसी एंगल पे ये क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। किसी क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल पे ये पोल पे स्ट्राइक कर रही है, उसी एंगल पे ये क्या हो जाएगी? आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो पोल के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मान लो ये यहाँ पे आ रही है, ये आपके पोल पे स्ट्राइक कर रही है, जिस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी? आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपकी खासियत है कहाँ की? पोल की। तो ये हमारे पास मेनली कितने लॉस थे? 4 लॉस थे, जो कि यहाँ पर किसके साथ वर्क करते हैं आपके? इफ राइट पासेस स्ट्रेट इन प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल passes through seam or goes back। क्या बोला आपने? इफ रिले passes straight in principal axis, then it will passes through C और goes back in same। ये समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो? देखो, तीन तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? पहला कंडीशन क्या है? अगर आपके पास पैरेलल आ रही है, अब यार यहाँ पे देखो, ये जो अच्छा 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 आई गॉट इट है ना। एक मिनट, मैं आपको, आप खुद ही बताओ मेरे को इसका आंसर है ना, खुद सोचो जरा, एक बार देखो आप। समझ गया? मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ही लाइट रे पास हो रही है। अब जब यहाँ पे मान लो ये इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, यस सर, स्ट्रेट मींस प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ये लाइट रे, आप मेरे को खुद बताओ, ये देखो ये लाइट रे जा रही है, क्या सारे के सारे पैरेलल है क्या? सारे के सारे पैरेलल जा रही है। ये सारे के सारे लाइट रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये बताओ ना, ये पास कहाँ से होगी? कहाँ से पास होगी? ये सारी सारी की सारी पैरेलल है, कहाँ से पास होगी? आप बोलोगे सर ये सारी की सारी इस पर्टिकुलर फोकस से पास होगी, क्योंकि ये पैरेलल है सारी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल, तो यहां से भी अगर ये जाएगी तो भी ये किधर से ही पास होनी है? इसको फोकस से ही पास होना है, हाँ या ना? इसको कहाँ से पास होना है? ये फोकस से ही पास होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के रे में चली गई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस है वहीं से पास हो जाएगा। तो ये पैरेलल वाले केस में ही आ जाएगा आपके। और ये अगर ये फोकस से स्ट्रेटली अगर पास होता जा रहा है तो आगे बस ऐसे ही आगे जाके कर्वेचर से भी है, पूरी तरीके से वो उसी रे में पाथ में पास मूव हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये खत्म हो गया। इसके बाद आपके पास क्या आता है? सिक्स आता है। सिक्स हमारे पास रूल्स होते हैं। पोजीशन के बेस पे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे हम, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किस कैसे कैसे होता है। तो इसको आज ही करना चाहोगे आप लोग? मिस जैसे आएगा है वैसे ही चलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अलग अलग पोजीशन पे रख के हम उसको देखेंगे कि कहाँ पे बड़ा इमेज बनेगा, कहाँ पे उल्टा इमेज बनेगा, कहाँ पे किस टाइप से इमेज बनता है। वो सारी चीजें हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ना है। तो आप इसको आज ही कवर करना कंटिन्यू करना चाहते हो या हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें? आप बताओ मेरे को, क्योंकि ये 15 मिनट का टॉपिक और बचा है। तो आप इसको आज ही कवर करना चाहते हो या कल करें? आज तो स्टूडेंट्स ठीक है, ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं, कल इसको आगे कवर करेंगे हम। और कल का जो हमारा टॉपिक चीज़ें रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए। ये सारी चीज़ें जो आपके बुक में हैं इन सबको हम एनिमेशन के थ्रू देखने वाले हैं, कहाँ पे किस टाइप से इमेज बन रहा है। तो कल हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कौन सा मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, क्या क्या इसका बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो कल मिलते हैं, बाय।